नमस्कार, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का काव्यांजलि का प्रथम पाठ सूरदास जी के पद के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ महान कवि थे। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क के किनारे बसे एक ग्राम रूनकता नाम के ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। यह जन्मान अंधे थे या नहीं थे, इस विषय पर अनेक विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, किंतु कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। ये विनय के गीत गाया करते थे गऊ घाट पर रह करके। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर किसी कार्य हेतु रुके। वहाँ पर उन्होंने सूरदास जी के विनय के पदों को सुना। तब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को श्री कृष्ण की भक्ति करने का सुझाव दिया। सूरदास जी की जब भक्ति करने का इन्होंने सुझाव दिया तो वल्लभाचार्य जी को इन्होंने अपना गुरु बना लिया। फिर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर्वत के निकट एक मंदिर में श्री हरि का कीर्तन करने का आदेश दिया कि आप वहाँ जाकर के श्री हरि की भक्ति करें। फिर इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक रचनाएं करी, जिसमें सूर साहित्य, सूर सागर, साहित्य लहरी ये प्रचलित हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। अब हम सूरदास जी के पदों के विषय में पढ़ेंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ हरिराई, वह श्री हरि के कमल रूपी चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, मैं उन हरि की उपासना करता हूँ, उन हरि की पूजा करता हूँ जिनकी कृपा से पंगु एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघने की क्षमता रखता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिनकी कृपा से अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने, एक बहरा व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, एक गूंगा व्यक्ति दोबारा बोल सकता है। रंक चले फिर छत्र धराए, एक रंक व्यक्ति भी अपने सर पर राजा के समान मुकुट को धारण कर सकता है, अर्थात वह भी राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे करुणामय स्वामी का बार बार उनके चरणों में झुककर प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। कैसे प्रभु की उपासना करी है उन्होंने? वह श्री हरि के कमल रूपी चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। और कैसे हरि की उपासना कर रहे हैं? जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति जो है पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है, और एक रंक व्यक्ति भी सर पर सोने का छत्र धारण कर सकता है, एक राजा बन सकता है। ऐसे करुणामय स्वामी को सूरदास जी बार बार प्रणाम करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इसके बाद हम अगला पद देखेंगे। उसमें क्या कहा गया है? सगुण और निर्गुण ईश्वर के दो रूप दिखाए गए हैं। उनकी उपासना करने के विषय में बताया गया है कि एक तो रूप है कि जो हमें साक्षात दिख रहा है कि ईश्वर के हाथ में मुरली है या उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है, तो एक तो उनका है रूपवान शरीर जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। दूसरा क्या है? एक अव्यक्त रूप है, क्योंकि हम क्या हैं? देहाभिमानी, यानी कि शरीर धारण करने वाले मनुष्य के लिए एक अव्यक्त रूप की उपासना करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उसके विषय में बताया गया है। अविगत गति कछु कहत ना आवै, क्या कहा है? एक ऐसी अव्यक्त स्थिति को व्यक्त करना कठिन होता है। किन लोगों के लिए? शरीरधारियों के लिए अव्यक्त रूप को व्यक्त करना कठिन होता है। किस प्रकार से? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को यदि कोई रसीला फल दिया जाए तो वह उसे अंदर ही अंदर अनुभव कर सकता है अंतर मन से कि हाँ बहुत अच्छा है, कड़वा है, कैसा है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकता है कि ये अच्छा था या खराब था। उसी प्रकार ईश्वर के विषय में कहा गया है कि उसका अव्यक्त रूप है, हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। भाई निराकार परमेश्वर है, हम मानते हैं कि हाँ परमेश्वर की सत्ता जो है संपूर्ण संसार में व्याप्त है, किंतु वह कैसा दिखता है, उसकी आंखें हैं, हाथ हैं या नहीं है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। किस प्रकार? जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति फल को खाने के बाद यह नहीं बता सकता कि वह मीठा था, अच्छा था या कैसा था।
परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। किंतु उसकी अंतर आत्मा यह सब जानती है कि उसका जो स्वाद है वो अमृत के समान है, या अच्छा है या खराब है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और वह जो परमात्मा है वह कैसा है? अगम है, अगोचर है, नित्य है, अनादि है, अनुपम है। यह केवल वही जान सकता है जिसने ईश्वर के वास्तविक रूप को जान लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावई। सूरदास जी कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई रेखा नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, उस परमेश्वर की मैं किस प्रकार भक्ति करूं? निरालंब कित धावई। ऐसे परमेश्वर के पीछे जिसकी कोई परछाई ही नहीं है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसके पीछे मैं किस प्रकार से भागूं? किस प्रकार से मैं उसके लिए उसके प्रति ध्यान लगाऊं? तो सब विधि अगम विचार ही तातई सूर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी कह रहे हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो सगुण परमेश्वर की ही उपासना करना उचित समझूंगा। क्या कह रहे हैं कि हम शरीरधारियों के लिए, यानी हमने क्या धारण कर रखा है? शरीर धारण कर रखा है, हमारे पास शरीर है, तो हम ऐसी सत्ता की उपासना नहीं कर सकते हैं जिसके पास शरीर नहीं है, या जो है तो लेकिन दिखती नहीं है। हम ऐसी सत्ता की उपासना करने में सक्षम नहीं हैं। अतः मैं उस परमेश्वर की उपासना करूंगा जिसका रूप है, जिसका गुण है, जिसकी जाति है। क्योंकि मेरे लिए एक बिना रूप रेखा के किसी की उपासना करना कठिन है। मैं किस प्रकार बिना रूप रेखा के किसी के पीछे भागूंगा? तो वो कह रहे हैं कि मैं सगुण ईश्वर की उपासना करना अत्यंत ही श्रेष्ठ समझता हूँ। आगे हम देखेंगे किलकत कान घुटुरुवनी अवर। श्री कृष्ण जी के सुंदर मनोहर बाल रूप का वर्णन किया गया है। किलकत कान घुटुरुवनी अवर। किलकारियाँ मारते हुए श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चल करके आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंद पकिरवई धावत। मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद है, जो इनका महल है, उनका जो आंगन है वह कैसा है? एकदम स्वर्णिम है। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर रत्न जड़ित हैं, शीशा है, सुंदर सुंदर सोने से सुसज्जित वो जो है क्या है उनका आंगन है। बिंब पकीरवई धावत। और वहाँ पर जो है जो कृष्ण जो उनका जो बाल रूप है वो उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बार बार भाग रहा है। वो यानी कि वो अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बार बार भाग रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाव को करिसो पकड़न चाहत। और अपने ही रूप को पकड़ने की इच्छा रखते हुए वो बार बार क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से उसे पकड़ने की चाह रख रहे हैं। किल की हसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और जब वह हंसते हैं, जब उसको पकड़ते हुए बार बार उसकी कोशिश करते हैं तो हंसते हैं, तो हंसते हुए उनके जो दो दांत दिखते हैं वो अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और इस प्रकार वह जो है बार बार उस प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। अब उनकी जो भूमि थी वो कैसी थी? स्वर्ण भूमि थी। तो स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, उनके कमल रूपी हाथों की और कमल रूपी पैरों की जो छाया पड़ रही है वह एक उपमा की तरह सुशोभित हो रही है। अर्थात करी करी प्रतिबद्ध प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजदी। ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथों की और उनके जो पैरों की जो प्रतिमा पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनके कमल रूपी हाथ और कमल रूपी पैर जो है उनके बैठने के लिए कमल रूपी एक आसन का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जब उनकी परछाई उस फर्श पर पड़ रही है, स्वर्णिम फर्श पर पड़ रही है, तो उनके कर पग की छाया भी ऐसी लग रही है मानो जैसे कमल रूपी आसन पर वो बैठे हुए विराजित हैं। बाल दशा सुख निरखि जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। और अपने उन बाल रूप श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को देख करके बार बार उनको वो बुला रही हैं। अंचरा तरतले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। और अपने आंचल में ढक करके वह सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप को दूध पिला रही हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ प्रात होत बल के संग जे हो तेरे कहे न रहूँ। अब श्री कृष्ण जी अपनी माता से कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चरे हूँ कि मैं भी जाऊँ अब अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जे हो तेरे कहे न रहूँ। सुबह होते ही मैं भी बलराम के साथ गायों को चराने के लिए जाऊँगा, तेरे कहने पर यहाँ नहीं रुकूँगा।
ग्वाल बाल गायनी के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। और जब ग्वाल बालों के साथ होता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई रहनी रहोगो जागत। चाहे आज तुम मुझे नंद की दुहाई दो, चाहे किसी की भी सौगंध दो, मैं आज सोऊंगा नहीं, रहनी रहोगो जागत, रात भर जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहो। अरे और सब ग्वाले तो गाय चराने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं ही घर पर बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। अब यशोदा जी कह रही हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब कि सूर श्याम अब तुम सो जाओ, जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें जाने के लिए भेज दूंगी, लेकिन अभी सो जाओ। आगे कहा है मैया हो न चरे हो गाओ। अब इसमें क्या है कि वो पहले उन्हें कहा था कि अब आप सो जाइए, सुबह होने पर आपको गाय चराने के लिए भेज दिया जाएगा। वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह गाय चराने के बाद जब वापस आते हैं तो कहते हैं मैया हो न चरे हो गाय, मैया मैं वहाँ गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, कि जितने भी वहाँ ग्वाले हैं वो मुझे घेर लेते हैं और मुझसे ही गायों को चरवाते हैं, खुद तो आराम करते रहते हैं। मेरे पाए पिराई, और देखो अब मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। जो न पत्या ही पूछी बलदाऊ ही अपनी सोह देवाई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दे के बलराम से पूछ लो। यह सुनी माई जशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। यह सुन करके जशोदा मैया सभी ग्वालों को गालियाँ देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवई मन बहराई, कहती हैं कि मैंने तो अपने पुत्र को इसलिए भेजा था गाय चराने के लिए कि इसका मन बहल जाएगा। सूर श्याम मेरो अतिपालक मारत ताही रिंगाई, कह रही हैं कि मेरा जो सूर श्याम है, जो कृष्ण है, जो बालक है, वो तो अत्यंत सुकोमल बालक है। और देखो मारत ताही रिंगाई, कैसे चला चला करके इसके पैरों में दर्द कर दिया है। अब यहाँ पर जो अगला पद है उसमें क्या है कि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी स्वतन के रूप में देख रही हैं और कह रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है सखीरी मुरली लीजिए चोरी, कि हे सखी हमें श्री कृष्ण की जो है मुरली को चुरा लेना चाहिए। अब जिन्हीं गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, जिसने इस गोपाल को अपने वश में कर लिया है और सबसे उनकी जो प्रीति है, जो प्रेम संबंध है, उसको तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी, कि वह जो है चाहे कभी घर के अंदर हो, कभी बाहर हो, कभी अपनी इस बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी अपने हाथों में, कभी कबहू अधरनी, कभी अपने होठों पर, कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने कमर में इस बांसुरी को खोस लेते हैं। न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, कह रही हैं समझ नहीं आ रहा इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा मोहिनी जाल उन पर लगा दिया है कि वो इस बांसुरी को भूल ही नहीं पा रहे हैं, इस बांसुरी को कभी छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जो है बांसुरी के वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यु राग की डोरी, हे सजनी ऐसा लग रहा है कि सूरदास जी के ऊपर जो है बांसुरी ने अपने प्रेम का जो जाल है उसको डाल दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रेम की डोरी बंध गई है।